संजू सैमसन की सुनामी आई, सिलेक्शन से पहले टेंशन बढ़ाई क्योंकि अब एशिया कप में संजू ने 3 दिग्गजों की जगह खाई। एशिया कप का सिलेक्शन होने ही वाला है, लगभग टीम तैयार है, लेकिन उससे पहले संजू सैमसन ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके सेलेक्टर्स को यह बता दिया कि देखिए, ओपनिंग करूंगा तो मैं ही करूंगा और टीम में भी बतौर विकेट कीपर मैं ही खेलूंगा, क्योंकि अभी भी संजू सैमसन में जंग नहीं लगा है। भले ही आईपीएल का सीजन खराब रहा हो, भले ही चोट के कारण कुछ सीरीज ना खेल पाए हो, लेकिन वापसी अब एशिया कप से पहले मैदान पर हो गई है और आते ही संजू सैमसन ने धमाकेदार पारी खेल हर किसी को यह बता दिया कि टीम इंडिया में टॉप 5 में तो मैं ही रहने वाला हूं। दरअसल संजू सैमसन के साथ साथ कुछ और अन्य खिलाड़ी भी हैं जो दावेदार हैं कि इनको भी चुना जाए, कुछ विकेट कीपर हैं कि इनको भी चुना जाए, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ संजू ने भी वाइट बॉल क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करके अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। एशिया कप से पहले संजू की क्रिकेट में वापसी हुई और तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में शानदार उन्होंने बैटिंग की। 15 अगस्त के दिन टॉप खिलाड़ियों के बीच एक मैच रखा गया। ग्रीनफील्ड स्टेडियम के नए फ्लडलाइट्स की ओपनिंग के बाद ये मुकाबला हुआ। संजू को केसीए सेक्रेटरी 11 का कप्तान बनाया गया, जबकि सचिन बेबी को केसीए प्रेसिडेंट की कप्तानी दी गई। प्रेसिडेंट 11 ने संजू की टीम को 185 रनों का लक्ष्य दिया था और संजू ने 36 गेंदों पर 54 रन बनाए और 2 चौके और 3 छक्के लगाए। इस पारी से संजू सैमसन एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि आईपीएल में ज़्यादा मैचेस नहीं खेले थे चोट के कारण, फिर उनका स्टैट्स भी इतना अच्छा नहीं था कि उनको सिलेक्ट किया जाए। लेकिन अब एशिया कप सिलेक्शन से पहले इन्होंने बैटिंग की और बैटिंग करके इन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। भले ही ये नंबर 4 पर खेलने आए हों, लेकिन है ये टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज, क्योंकि ओपनिंग करते हुए उन्होंने शतक भी लगाए हैं। आपको याद होगा तूफानी अंदाज में सेंचुरीज लगाई थी, जिसके बाद एक नए ओपनर की भूमिका इनको निभाने के लिए दे दी गई। हालांकि पिछले सीजन अगर देखें तो विजय हजारे ट्रॉफी से भारतीय हुई कैंप में शामिल नहीं हुए थे, फिर बिना संजू के ही टीम खेली थी, तो ये सारी चीज़ें भी संजू सैमसन के साथ हुई है। लेकिन अब इस पारी से एशिया कप के सिलेक्शन पर असर क्या पड़ेगा? दरअसल इस सिलेक्शन से पहले जो पारी खेली है, ये कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ देगी, क्योंकि संजू सैमसन को बतौर ओपनर ही खिलाना चाहेंगे गौतम गंभीर, क्योंकि ओपनिंग करते हुए उन्होंने शानदार पारियां खेली हैं अभिषेक शर्मा के साथ। ऐसे में शुभमन गिल के सिलेक्शन पर सस्पेंस है कि उनको खिलाया जाए नहीं खिलाया जाए, क्योंकि फिर वेस्टइंडीज़ के साथ सीरीज अब एशिया कप में फाइनल में तो पहुंच ही जाएगी टीम इंडिया। फाइनल के बाद 2 दिन रह जाएंगे आपके टेस्ट क्रिकेट खेलने में, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। अगर संजू ही खेल रहे हैं और शुभमन गिल को नहीं चुना जाता कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण एशिया कप ना खेलिए, तो फिर जायसवाल के सिलेक्शन पे भी बात आएगी कि जायसवाल को जो टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो आप क्यों एशिया कप में वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते बीच में आ रहे हैं? कहीं पता लगे यहाँ इंजरी हो गई तो फिर टेस्ट की ओपनिंग बिगड़ जाएगी। इसके अलावा जितेश शर्मा को चुना जाएगा, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिलेगा, संजू ही विकेट कीपर के तौर पर रहेंगे। तो इन 3 खिलाड़ियों की जगह लगभग खाते हुए नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल को आगे भी खेलना है और जायसवाल को आगे खेलना है। जायसवाल को कुछ होगा तो ओपनर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए उनका भी चयन मुश्किल है। जितेश शर्मा चुने जरूर जाएंगे, लेकिन शायद उन्हें मौका कम मिलेगा। आपको क्या लगता है कि एशिया कप की टीम कैसी होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं।